ऑलराइट मित्रों, आज मैं डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूँ। और जब भी मैंने इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन करी है तो फिर मैंने ऐसी स्टेट के बाद डॉक्यूमेंटेशन करी है जब मैंने हैंडल कर लिया है अपनी डिप्रेशन और एंजाइटी को। तो मैं पहले भी इस चीज़ को मेंशन कर चुका हूँ कि डॉक्टर के पास जाने की तैयारी मेरी चल रही है और अभी भी उसमें एक दिन बाकी है और कल मेरी डॉक्टर विज़िट होगी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो एंजाइटी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मुझे बॉडी रिलेटेड कोई इतना इशू हो नहीं रहा है। बट हाँ, आज मुझे मेंटली मैं काफ़ी अनस्टेबल हूँ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन मैं फ़ील कर रहा हूँ इस मोमेंट पे। और मुझे लगा कि मुझे अपने इस फेस को भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए ताकि मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए एक ये भी मेमोरी हो सके, एक ये भी प्रूफ हो सके कि कैसा फ़ील होता है या कैसा फ़ील हुआ करता था, या कोई भी इस स्टेट में है तो फिर मैं अगर इस फेज़ में डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ, मैं अगर इस फेज़ में दूसरों के बारे में सोच सकता हूँ, तो फिर कोई भी ऐसा कर सकता है। और मुझे ख़ुद को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ सही कर रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और डिसीजन मेकिंग बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है आपकी लाइफ का। अब ये सॉल्व कैसे होता है? ये होता है आपकी प्रायोरिटीज़ से, आपका माइंडसेट से। आप ख़ुद को कितना जानते हो, आपने लाइफ में क्या चॉइसेस ली हैं या अब आप क्या चॉइसेस लेना चाहते हो। और इवेंचुअली जो चीज़ मैंने फिगर आउट करी है वो यही है कि ये सारी की सारी चीज़ें अगर अटकती है आपके पर्पस पे कि आप का लाइफ को लेकर पर्पस क्या है, तो क्योंकि आप अपने पर्पस से रिलेटेड ही अपना पैराडाइम बनाना शुरू करते हो, यानी कि अपने देखने का नज़रिया बनाना शुरू करते हो। और आपके देखने के नज़रिए पे ही हर चीज़ डिपेंड है कि आप इस दुनिया को, आप इस ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हो। उसी से ही आपका माइंडसेट डेवलप होता है और उसी से ही फिर आप एक्शन लेते हो। उस माइंडसेट की हेल्प से आप अपने एक्शंस लेते हो, या फिर वो थोड़े मुश्किल होते हैं तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। बट मेरे हिसाब से प्रोक्रेस्टिनेशन कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक हैबिट है। आप उसको जितना करोगे वो उतना ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन या ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस लेना की बजाय हमें इन्हें रिप्लेस करना चाहिए एक्शन लेने से। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लाइफ प्रूफ है इस बात का कि अभी मैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी जगह पे, ना तो मेरा मन लग रहा है और ना ही मैं कुछ और कर पा रहा हूँ। बट और डॉक्यूमेंटेशन करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बिल्कुल भी अपने, इवन अभी मैं बैठा भी हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अपने आप को एक जगह पे स्थायी रखना। बट ये मेरा एक एक्शन है, इसे मैं प्रोक्रेस्टिनेट करके इसे टालना नहीं चाहता हूँ। और जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ कि वो ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट फ़ील कर रहा हूँ दूसरों पर, जबकि मेरे खुद के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ खुद की ज़रूरत हो। और खुद की ज़रूरत से ये भी नहीं है कि खुद के शरीर की ज़रूरत हो या किसी ओवर थिंकिंग की ज़रूरत हो या किसी और पैटर्न की। बस मुझे मेरी सोल की ज़रूरत हो, दैट्स इट। जो ऑलरेडी भगवान ने मुझे अंदर ताकत दी है, क्षमता दी है और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की ज़रूरत हो, ना कि किसी और की। और फिर मैं अपने आप को स्टेबल करके इस फेज़ से निकल पाऊँ। फ़िलहाल बस मैं डॉक्यूमेंटेशन मेरा डॉक्यूमेंटेशन करने का मेन पर्पज़ ही यही है कि एक्शन सबसे ज़रूरी है आपकी लाइफ में। एक्शंस लेते रहना आपके पर्पस के लिए, आपके एम्बिशंस के लिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता। आपको कितना भी थोड़ा थोड़ा करके आप एक्शन लो, बट आप एक्शन लेते जाओ, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और स्ट्रेस, इनकी आदत लग जाती है। और जब तक आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है और जब तक चीज़ें आपके आसपास पॉजिटिव हैं, तब तक फिर भी आप ये कर पाओगे। बट
जब आपका माइंडसेट आपको मजबूर कर देगा या किसी भी चीज़ में डिपेंडेंट बना देगा या फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो फिर आप मजबूर हो जाते हो, तो फिर आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हो जिस परिस्थिति में मैं अब इस वक्त हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। आई होप इससे कुछ वैल्यू मिले आगे जाकर। दैट्स इट। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कल किसी तरह डॉक्टर विज़िट तक फिगर आउट कर लूँ और वहाँ तक सही से पहुँचकर और कुछ हेल्प ले पाऊँ और आप लोगों को भी कुछ हेल्प पहुँचा पाऊँ। ये डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ रिकॉर्ड हुई है, मुझे ये सोचकर भी अभी घबराहट होती है कि कब लोगों तक ये डॉक्यूमेंटेशन जा पाएगी और तब आप लोग सपोर्ट कर पाओगे। पर आई जस्ट विश कि किसी और को ऐसे फेस से या तो गुज़रना ना पड़े, और अगर वो गुज़र रहा है तो फिर उसे हिम्मत मिल पाए और वो सही रास्ता अपने लिए बना पाए और वो मदद मांग पाए। मदद मांगने में कोई भी हर्ज नहीं है। आपको खुद का ख्याल रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, और आपको एक्शंस लेना है, जो भी एक्शन ज़रूरी है। जैसे कि मेरे लिए इस वक्त एक्शन लेना ज़रूरी है कि मैं अपने आप को स्टेबल रखूं, मैं अपने आप को संभाल सकूं, अपने आप को समझ सकूं और अपने आप को सही मदद तक पहुंचा सकूं, जो लोग भी मेरी मदद कर सकते हैं। दैट्स इट। मिलते हैं इसके बाद, आई होप अच्छी गुड न्यूज़ के साथ।